दोस्तों, सौर मंडल के बाहरी घेरे में मौजूद प्लूटो की दुनिया बड़ी अजीब है। प्लूटो सूरज से करीब 5 अरब 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन आखिर प्लूटो पर कैसा माहौल है और वह क्या घटना थी जिसकी वजह से प्लूटो को पहले नवाग्रह माना जाता था, फिर उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्या प्लूटो पर हम इंसानों का जाना संभव है? क्या प्लूटो की जमीन पर इंसान जिंदा रह सकते हैं? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं प्लूटो की दुनिया पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, साल 1930 में अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक क्लाइड डब्ल्यू टॉमबाग ने प्लूटो ग्रह को खोज निकाला था, जिसे आगे जाकर सौर मंडल का नौवां ग्रह घोषित कर दिया गया था। उस वक्त भी कहीं खगोल वैज्ञानिक प्लूटो को ग्रह माने जाने के खिलाफ थे, मगर धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ जो कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बहुत ही अलग बात थी। प्लूटो की कक्षा बहुत ही अंडाकार है, जो कि बहुत ही अजीब है। इस कारण प्लूटो लगभग 20 साल नेपच्यून की तुलना में सूर्य के ज्यादा पास रहता है। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 248.09 पृथ्वी साल लग जाते हैं। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लूटो पर एक साल कितना बड़ा है। इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। प्लूटो आकार में बहुत ही छोटा है। इसका व्यास 2324 किलोमीटर है। प्लूटो की खोज से पहले सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी था। प्लूटो का आकार बुध से आधे से भी छोटा है। इन बातों को जानने के बाद खगोल वैज्ञानिकों के मन में शंका हुई कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लूटो और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते। और उसके बाद 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को वरुण ग्रह के बाहर की साइड कई वस्तुएं हाथ लगने लगी, जिनका आकार, रंग, रूप और बनावट काफी हद तक प्लूटो के ही जैसा था। उसके बाद वैज्ञानिकों को पता लगा कि वरुण ग्रह के पार सौरमंडल के बाहरी सौर पर एक प्रकार के खगोलीय पिंडों का घेरा है, जिनमें से प्लूटो तो केवल एक है। वैज्ञानिकों ने इस घेरे का नाम कुइपर बेल्ट रखा। दोस्तों, आखिर कुइपर बेल्ट क्या है? चलिए आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम सूर्य से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर सौर मंडल के बाहरी इलाके में दाखिल होंगे, तो आपको 3 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक घेरा मिलेगा। इस क्षेत्र में आपकी आंखों की तादाद में छोटे छोटे बर्फ की चट्टानें और बौने ग्रह देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको अरबों की संख्या में धूमकेतु और लगभग 1000 किलोमीटर चौड़े अमोनिया और मीथेन के भरे बर्फीले पत्थर भी मिल जाएंगे। इसी क्षेत्र को ही कुइपर बेल्ट कहा जाता है। यह जुपिटर और मंगल के बीच पाए जाने वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह ही है। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो कि सौर मंडल के बनने के बाद बच गए थे। एस्ट्रॉयड बेल्ट की तुलना में कुइपर बेल्ट का आकार बहुत बड़ा है। यह एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा है तथा यह 200 गुना ज्यादा विस्तृत है। साल 2004 और 2005 में इस कुइपर घेरे में होइमा और मैकमेक पिंड मिले, जो आकार में काफी बड़े थे, लेकिन प्लूटो से इनका आकार छोटा था। इसके बाद 2005 में हुई खोज में एरिस पिंड की, जो कि एक कुइपर घेरे के बाहर मौजूद था। इसका आकार प्लूटो से काफी बड़ा था। ये सारे पिंड अन्य ग्रहों से अलग और प्लूटो से मिलते जुलते थे। अब वैज्ञानिक सोच में पड़ गए थे कि इस तरह तो आने वाले समय में कई पिंड मिलेंगे। ये तो उन सभी पिंडों को ग्रह मानना पड़ेगा या फिर प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटाना पड़ेगा। इन सब बातों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को प्लैनेट की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर कर दिया। फिर 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई, जिसमें करीब 2500 वैज्ञानिक शामिल हुए थे, जिसमें किसी भी पिंड को प्लैनेट कहे जाने के लिए न्यू रूल रेगुलेशन बनाए गए। अगर यह रूल कोई पिंड फॉलो करता है तो उसे ग्रह माना जाएगा। यह रूल कुछ इस प्रकार थे। नए नियम में नंबर 1, कोई भी आकाशीय पिंड को तभी प्लैनेट माना जाएगा जब उसका साइज गोल हो। नंबर 2, वह सूरज का चक्कर लगाता हो। यह दोनों नियम तो प्लूटो फॉलो करता है, लेकिन तीसरा, जो कि एक नया रूल था कि प्लैनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखना होगा, यानी इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसको चारों ओर चक्कर लगाएं या फिर इससे टकराकर इससे जुड़ जाएं। उसके बाद आजादी से नहीं घूमे। दोस्तों, वही है तीसरा नियम जिसे प्लूटो प्लैनेट फॉलो नहीं कर पाया था,
और इसी वजह से प्लूटो को प्लेनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे एक नई श्रेणी में डाल दिया गया और अब उस प्लूटो को एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। 1990 के दशक तक सौर मंडल के सभी ग्रहों पर मिशन लगभग भेजे जा चुके थे, मगर उस वक्त प्लूटो के पास पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। प्लूटो की सूर्य से दूरी इतनी ज्यादा थी कि फिर अपने आसपास कई पिंडों से घिरा हुआ है, इसलिए उसके आसपास पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर प्लूटो की दुनिया कैसी है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने प्लूटो के लिए एक मिशन तैयार किया। इसके बाद 19 जनवरी 2006 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स नाम का एक अंतरिक्ष यान प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा, जो 9 सालों की लंबी यात्रा के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। उस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू हॉरिजॉन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। उसके बाद हम प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। हमें लगता था कि प्लूटो एक बेजुबान दुनिया है, मगर हम गलत थे। यहां ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले बड़े मैदान थे, कहीं जगह पर उबड़ खाबड़ इलाका था और इस बात से हम अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव है। प्लूटो के नजदीक आते ही हमें दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आ रही थी। ये पूरा का पूरा बर्फ का मैदान है। इस पूरी जमीन पर आपको जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन ही मिलेगी। जब आप अपनी नजर इससे थोड़ा नीचे की ओर घुमाएंगे तो आपको काफी दूर तक फैली हुई गहरे रंग की सतह नजर आएगी। सतह पर पड़े हुए कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स जब कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट से इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह से सरफेस बननी शुरू हो जाती है। इसी बड़े एरिया की जमीन पर आपको कहीं बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। प्लूटो का लगभग 1/3 भाग जल और बर्फ से बना है, जो पृथ्वी पर मौजूद जल से 3 गुना ज्यादा है। अब इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। जब हम प्लूटो के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो हमें हल्की नीली धुंध नजर आएगी। लगभग ये धुंध प्लूटो की जमीन से 160 किलोमीटर तक फैली हुई है। प्लूटो प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूर्य से काफी दूर चला जाता है तो वहां पर काफी तेज ठंड हो जाती है और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा पतला हो जाता है। जब प्लूटो प्लैनेट सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी सतह पर पड़ी इस बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। प्लूटो ग्रह सूर्य से इतना दूर है कि यहां पर सूर्य की किरणें पहुंचने में 5 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। चलिए अब प्लूटो की जमीन पर आते हैं। जब हम प्लूटो की जमीन पर कदम रखेंगे तो हमें नजर आएंगे 2 से 3 किलोमीटर लंबे पहाड़, कहीं लंबे बड़े खुले मैदान, उसके साथ ही कई बड़ी घाटियां नजर आएंगी। प्लूटो की जमीन पर आपको ज्वालामुखी, क्रेटर भी नजर आएंगे, जहां पर पहाड़ मीथेन जैसी गैसों से ढके हुए होंगे, जो किसी बर्फीले पर्वत से कम नहीं होंगे। प्लूटो का वायुमंडल दबाव पृथ्वी से 1 लाख गुना कम है, जिस कारण प्लूटो की जमीन पर आपको किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं होगा। प्लूटो की जमीन का तापमान लगभग -240 डिग्री के आसपास रहता है। इस तापमान में हमारा वहां रुकना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह तापमान पल भर के अंदर ही हमारे बॉडी टिश्यूज को जमा कर रख देगा, जहां हमारी कुछ ही टाइम में मौत हो सकती है। मान लो अगर आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस स्पेस शूट से प्लूटो की जमीन पर लैंड करते हैं और आप इसके टेम्परेचर की भयानकता से तो कैसे भी करके कई दिनों के लिए बच जाते हैं, मगर प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण शायद ही आपको कई दिनों तक वहां टिकने दे। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर है। पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्वाकर्षण केवल 6% है। यानी कि पृथ्वी की जमीन पर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो प्लूटो की जमीन पर आपका वजन केवल 4.5 किलोग्राम ही होगा। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि इतने कमजोर गुरुत्वाकर्षण में चलना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। यहां पर आप अपनी बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कमजोर ग्रेविटी का असर आपकी हड्डियों और मसल्स पर ज्यादा देखने को मिलेगा। लंबे समय तक कमजोर ग्रेविटी में रहना आपके नर्वस सिस्टम को खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। साल 1978 में खोजा गया शायरन, जो कि सबसे बड़ा है, जिसका व्यास प्लूटो का आधा है। 2005 में खोज किए गए 2 नए नन्हे चंद्रमा निक्स और हाइड्रा स्टिक्स, और जुलाई 2011 को घोषित किया गया काब्रेल्स, जो कि आकार में 30 किलोमीटर चौड़ा है।
शायरन सबसे बड़ा है और प्लूटो के सबसे ज्यादा करीबी है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्लूटो का सफर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।